जय गुरु। परम दयाल से श्री ठाकुर जी से सभी के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। आज जो याजन परिवेशन किया जा रहा है वह युवा पीढ़ी के लिए है। उसमें नीति अनीति का परिमापन, इष्ट आदर्श सद्गुरु के आदेश निर्देश जब शिष्य जीवन में निर्वाह कर चलता है तब उसके लिए गुरु का वाक्य ब्रह्म में वाक्य हो जाता है। तब कोई भी लोभ लालच उसे गुरु आशीर्वाद से डिगा नहीं पाता, कोई प्रलोभन उसे लुभा नहीं सकता। किसी भी विपरीत अवस्था में पड़कर मन विचलित नहीं होता। उसका एकमात्र लक्ष्य रहता है इष्ट स्वार्थ की रक्षा करते हुए चलना। यह इष्टमुखी चलन उसे अनिष्टमुखी नहीं होने देता। कच्चे उम्र में सही क्या है गलत क्या है कि अनिर्णय जीवन की दिशा एवं दशा तय करती है। उसी नींव पर भावी जीवन का आधार खड़ा होता है। जीवन में हर कोई को इस पड़ाव स्टेज से गुजरता है या गुजरना पड़ता है। अज्ञान के वजह से सही और गलत का बोध नहीं रहने से वैसे अवस्था में मन विचलित, खिन्न, दुखी, अवसादग्रस्त, हताश, निराश, कोई भी काम को करने में उत्साह, आनंद, खुशी का अनुभव नहीं होता है। सब चीज़ नीरस, शुष्क लगता है। तब सही गलत, सत्य असत को समझना जरूरी है। तब अपने इष्ट आदर्श आइडियल सद्गुरु को आईना बना लेना चाहिए और अपने अस्क को उसमें देखकर आत्मनिरख परख करना चाहिए। आत्मविश्लेषण या आत्मनिरीक्षण, आत्मनियंत्रण, आत्मसंशोधन, इसके द्वारा ही हम ऐसे अनैतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है इष्ट आदर्श पिता माता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम। इसलिए कहा गया है जे जाको शरण ले ते ताको रखे लाज, उलट जल मछली चले बही जाए गजराज। यहाँ मछली का विश्वास का स्थल जल है और उसके असत और प्रवृत्ति मुखीन आचरण का प्रतीक गजराज है। तो जब हम इष्ट आदर्श का आश्रय लेते हैं तो सहज में ही हम प्रवृत्ति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रवृत्ति से स्वयं के साथ सभी का हित जुड़ा रहता है। ठाकुर जी सत्यानुसून ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 22 में लिखते हैं, तुम यदि सत बनो तुम्हारे देखा देखी हजार हजार लोग सत हो जाएंगे, और असत बनो तो तुम्हारे दुर्दशा में संवेदना प्रकाश करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। कारण असत होकर तुमने अपने चतुर्दिक चारों ओर को असत बना डाला है। तुम ठीक समझ लो कि तुम अपने परिवार के 10 एवं देश के वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। आगे से श्री ठाकुर जी कहते हैं, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। भावार्थ, तुम ईश्वर के हो और किसी के नहीं हो, और तुम ईश्वर के हो तो सभी के लिए हो। और जब मनुष्य ईश्वर इष्ट आदर्श का बन उठता है तभी वह वास्तविक रूप से स्वाधीन है, अर्थात स्व के अधीन है, सत्य के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। क्योंकि ईश्वर सत्य चित्त अनंत स्वरूप है। असत तो पाप है, तो हम पाप के अधीन क्यों जाएं? पाप क्या है? जो करने से रक्षा से पतित होता है वही है पाप। तब फिर पुण्य क्या है? जो करने से अस्तित्व की रक्षा होती है वही है पुण्य। तब फिर अनुताप करना किसे कहते हैं? कोई काम करके विचार द्वारा उसके भले बुरे को अनुभव कर जिस ताप के कारण बुराई से विरक्ति आती है वही है अनुताप। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जिसमें मान मर्यादा का उल्लंघन हो? ठाकुर जी सत्यानुसून ग्रंथ की पृष्ठ संख्या 31 में लिखते हैं, जिस कर्म को मनुष्य के सामने कहने से मुंह पर कलिमा लगती है उसे करने मत जाओ। जहाँ गोपनीयता है, घृणा, लज्जा, भय से वही दुर्बलता है, वही है पाप। और यदि कोई अज्ञानता वशतः इस पंकिल दलदल रूपी प्रवृत्ति के चुंगल में फंस गया है तो क्या करे? तो इसका सहज उपाय है जो पूर्व के पंक्तियों में भी कहा गया है, उसका जीवन के चलन में प्रयोग करना और अपने दुर्बल हुए मन के विरुद्ध युद्ध करना, साहसी बनना, वीर बनना। क्योंकि कलुषित पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है वह दुर्बलता। इसके लिए स्मरण रखना है, मैं साहसी हूँ, शक्ति का रूप हूँ, परमपिता का संतान हूँ। मेरे आदर्श में यह कलुषित आचरण नहीं, मेरे दिए गए संस्कार में भी यह नहीं है। मैं एक अच्छे वंश से हूँ, मेरे पूर्वजों का आचरण शुद्ध और पवित्र था, तो मेरे में यह अपवित्रता, अशुद्धता क्यों प्रवेश कर गया? निश्चय ही मैंने गलत संग किया और जीवन में क्रमशः प्रसय दिया। यह जो कहा गया है, संग धो से लोहा भासे, अर्थात संग के दोष से लोहा भी तैर जाता है। उदाहरण स्वरूप बड़े बड़े जहाज जिसमें टनों लोहा का इस्तेमाल होता है परंतु ढांचा लकड़ी का ही बनता है। यह भी कुछ वैसा ही है। गलत आधार पर टिक जाना, आग लगे तो जल जाना, पत्थर से ठोकर लगे तो टूट जाना, वैसा जहाज समुद्र में डूब जाता है। इसलिए इस दुनिया से को भवसागर कहते हैं। इसका अर्थ है होने का सागर, कुछ बन जाने का सागर। और यह इष्ट आदर्श के चलन को मानकर ही चलनामृत का पान करके बना जा सकता है। उनके अनुशासन को मानने से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरे ऐसे भूलवश आचरण से मैं सड़ गया, गल गया, नष्ट हो गया,
पतित हो गया? तो इसका जवाब है नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैंने कभी अपना निजत्व खोकर किसी का खुशामद नहीं किया, क्योंकि मैं अपने अस्तित्व सत्ता से प्रेम करता हूँ। मैं बचना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ, उत्फुल्ल रहना चाहता हूँ। मैंने जीवन के मंजिल को अभी नहीं पाया है। मेरे और मेरे पेरेंट्स के स्वप्न अभी पूरे नहीं हुए हैं। मैं कैसे अपने निर्धारित लक्ष्य से भटक सकता हूँ? मेरा लक्ष्य मैंने तो पूर्व में ही निर्धारित कर दिया है। अर्जुन के बाण ने जैसे मछली के आँखों को भेद दिया, उसी तरह मेरे मंजिल और लक्ष्य से मुझे कोई भटका नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं अपने प्रवृत्तिमुखी मन का भी गुलाम नहीं। मैं इष्ट के पथ को छोड़कर अनिष्ट के पथ पर पैर नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे अस्तित्व के साथ अनेकों का अस्तित्व जुड़ा है। मेरे एक गलत कदम से उनका जीवन भी अंधकारमय हो जाएगा। हम लोगों में से अनेकों गीता पढ़ते हैं। गीता को जब हम उलट कर पढ़ते हैं तो देखते हैं तागी अर्थात त्यागी होता है। तो इससे हम जीवन में क्या सीखते हैं? त्याग के अभाव में ही इतना बड़ा विनाशकारी कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और सब ध्वंस हो गया। यदि भगवान श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव से दोनों पक्ष सहमत होते, त्याग की भावना प्रबल होती, तो इतना बड़ा अनिष्ट भी नहीं होता। यही होता है इष्ट के बातों का अनुसरण नहीं करने से। तो देखें, जो त्याग करने से मन में शांति, घर में शांति, परिवार परिवेश में शांति होती है, वह भला हमें जितना भी आकर्षित क्यों न करे। हम स्वयं सबका भला चाहते हैं तो उस कलुषिता की ओर क्यों आकृष्ट होने जाएं? क्यों मैं बिगड़े और बीमार मन का अनुसरण करूं? क्यों उससे स्वयं और सभी के मन को अशांत करूं? मन को शांत एवं सबल रखने का सहज पथ है इष्ट का अनुसरण, और इष्ट का अर्थ ही होता है मंगल। तो हमें मंगल का अनुसरण करना चाहिए और परमपिता श्री ठाकुर जी से कहना चाहिए, हे पिता, मेरे में कोई जड़ता नहीं, दुर्बलता नहीं। तुम्हें भूल कर मैं नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा। तुम्हारी ज्योति से पीठ फेर कर अंधकार अंधकार का चित्कार नहीं करूंगा। स्वयं ठीक रहकर सभी को सद्भाव से खुश करने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने निजत्व खोकर किसी को खुश करने जाने से दुर्गति हो जाती है। अतः जो ख्याल विवेक का अनुचर है उसी का अनुसरण करना चाहिए। इससे स्वयं का भी भला होता है, दूसरे को भी भला होता है। और कहा भी गया है ठाकुर जी द्वारा, भूल पर जिसे ना मिली लांछना एवं गंजना, भूल उसे भुलावा देकर करे ज्ञान से वंचना। तो ऐसे लांछन एवं गंजन से अच्छा है कि जब मुझे अपने भूल का बोध हो गया है तो कोई मुझे दोषी बनाए, उसके पहले ही सच्चे एवं कातर मन से अपना दोष स्वीकार कर लेने से मुक्त कलंक होते हैं। जगत परिवार परिवेश के स्नेह एवं विश्वास के पात्र बन जाते हैं। असत एवं प्रवृत्तिमुखी मन को ठीक करने का सहज पथ है मन की दिशा को मोड़ देना। इसके लिए भागवत ग्रंथ, महापुरुषों की जीवनी, सृष्टि तत्व, गणित विद्या, रसायन शास्त्र, चित्रकला, पाक कला, कढ़ाई बुनाई, अच्छे लेखन इत्यादि करनी चाहिए। इससे मन के विकारों से लड़ने का बल मिलता है। इससे मन में, हृदय में कोई भी कलिमा टिक नहीं सकती। जीवन चरित्र एवं चलन में कोई कालिख लग ही नहीं सकती। और इन सबों के बाद हमेशा से श्री ठाकुर जी इस वाणी को स्मरण रखना चाहिए जो सत्यासन ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 12 में लिखित है। सिर्फ मौखिक अनुताप तो अनुताप है ही नहीं, बल्कि वह अंतर में अनुताप आने का और भी बाधक है। प्रकृत अनुताप आने पर उसके सभी लक्षण ही थोड़ा बहुत प्रकाश पाते हैं। किसी चीज़ को आज समझ गया हूँ फिर कल समझ में नहीं आता और उसी अंधकारमय कलुषित असत पथ पर चलते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इतर जंतु भी जिसे एक बार समझ लेते हैं उसे भूलते नहीं है। इसलिए ऐसा चलना, बोलना और करना दुष्टता एवं अस्थिर बुद्धि का परिचायक है। सूत्रांग एक बात कहना चाहूँगा कि जीवन के एक एक बेशकीमती पल को जो फिजूल के कार्यों में व्यर्थ करते हैं वे परले दर्जे के मूर्ख मनुष्य होते हैं, जिसका पछतावा उन्हें आजीवन सालता रहता है। क्योंकि उन बीते हुए पल को ना लौटाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। इसलिए कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अतः ठाकुर जी के इस वाणी को समझ ले। पापे जो खून आसे घृणा, आसे आक्रोश अपमान, इष्ट प्राणन फेंपे उठे तो खून पापेर परित्राण। अर्थात पाप से जब घृणा होती है, आक्रोश और अपमान लगता है, तब हम इष्टनिष्ठ होकर खड़े हो जाते हैं लड़ने को। तब पाप को मारकर शेष कर देते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राण तभी है जब विधाता के विधि को जीवन में मानकर चलते हैं और उसके लिए शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार, आध्यात्मिक सदाचार को जीवन में स्थान देते हैं। तब जीवन में निश्चय सफल होंगे, सार्थक होंगे। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम्।